मैं 2014 में खुद बीजेपी का समर्थक था। बाद में जैसा मुझे समझ में आ गया। कौन सा दंगा हुआ था? इधर पे थोड़ा एक उन्होंने माहौल करने का किया था, लव जिहाद का प्रॉब्लम। ये हमारा कोल्हापुर है, शाहू महाराज का कोल्हापुर, इधर पे ये सब नौटंकी नहीं चलेगा। तब जाके सब दंगे शांत हो गई। मोदी जी ने जो काम किया है ना आज देश के लिए, वही अच्छा है। जो महाराज है हमारे लिए वंदनीय है, वो उनके ऊपर उम्मीदवार डाले है ना, वो अच्छा नहीं लग रहा। उनको राजनीति में नहीं आना चाहिए। वो खाली हिंदू मुस्लिम करेंगे और वो मुस्लिम पीछे से उनके पास ही जाएंगे, मुस्लिम के पास। वो गर्व से करते, मैं 80 करोड़ लोगों को राशन देता हूँ, उनको शर्म आनी चाहिए। अभी ये जो देवेंद्र फडणवीस है, अजित पवार है या अभी शिंदे है, वो बार बार बोलते हैं कि यहाँ पे खंडपीठ करेंगे, लेकिन हुआ क्या? खंडपीठ नहीं हुआ। हमें मुंबई जाना पड़ता है। कोल्हापुर का IT पार्क के लिए 200 एकड़ जमीन आरक्षित हुई है, लेकिन गिनी चुनी 4-5 कंपनियां छोड़ के यहाँ पे कोई कंपनी नहीं लगी है IT की। हर एक बंदे को 200 रुपए पेट्रोल के मिल रहे हैं सभा को जाने के लिए। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। नमस्कार, मैं हूं निखिल और फिलहाल प्रशांत के साथ कोल्हापुर के अंबाबाई मंदिर के बाहर खड़ा हूं। आप हमारे पीछे जो मंदिर देख रहे हैं यही महालक्ष्मी मंदिर है और इस द्वार को कहते हैं महाद्वार, और इसी महाद्वार के नाम पे इस पूरे इलाके को भी महाद्वार एरिया ही कहा जाता है। एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये कोल्हापुर के लिए, एक टेम्पल डेस्टिनेशन है और इसके साथ साथ एक बड़ा बिजनेस डिस्ट्रिक्ट भी है। यहाँ पे लोग ख़रीदारी करने आते हैं, बहुत बिजी रहता है। तो हम यहाँ पे कोल्हापुर के लोगों से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो एक फाइट ऑफ पैशन है, एक तरफ संजय मांडलिक हैं शिवसेना के, शिवसेना में स्प्लिट के बाद वो शिंदे गुट है उसके साथ में चले गए हैं। एक तरफ वो हैं जिन्होंने एक जो बड़ा गढ़ माना जाता था कोल्हापुर, पहले कांग्रेस का, उसके बाद NCP का, वहाँ अपने लिए जगह बनाई। मोदी मैजिक की बात है, आज यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी। और दूसरी तरफ जो यहाँ पे दूसरी गद्दी है, शिवाजी महाराज की जो फैमिली चली आ रही है उसकी, एक सातारा में एक कोल्हापुर में, उस परिवार से शाहू महाराज कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वयोवृद्ध नेता हैं, बड़ी इज्जत उनकी है। तो अब लोगों को चुनना है मोदी और शाहू महाराज के बीच में से किसी एक व्यक्ति को। कौन सी वो बातें होंगी जिनको आधार बनाकर कोल्हापुर के लोग ये चुनाव करेंगे, इसी पर हम लोगों से बात करने वाले हैं। तो अब हम महाद्वार से थोड़ा किनारे आ गए हैं, जो इस इलाके का दूध कट्टा है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक की बड़ी समस्या हो रही थी। तो यहाँ तसल्ली से खड़े होकर हम बात करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक मिठारी है। क्या करते हैं आप? मैं वकील हूँ। इस बार आपके यहाँ इलेक्शंस का क्या माहौल है और कौन से विषय हैं आप चाहते हैं जिनको इस इलेक्शन में प्रधानता मिलनी चाहिए? यहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा है, कोल्हापुर में भी है, और जो यहाँ के सिटिंग MP है उनके बहुत मंडलिक जी के बारे में बहुत निराशा जनता में है, क्योंकि वो मिले नहीं है। और जो चुन के आए पहले शिवसेना उद्धव ठाकरे से, और वो अभी शिंदे गट में चले गए, तो नाराज़ी बहुत जनता में है कि उनको फिर से हम नहीं देना चाहते। और जो अभी मोदी सरकार हर बात पे फेल हुई है, मतलब बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, महिलाओं का मुद्दा है, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा है, और जो उनकी पॉलिसी है वो पॉलिसी भ्रष्ट है। ऐसी बात है। यहाँ राजर्षि शाहू जी की नगरी है और यहाँ पे वो हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। यहाँ पे मुद्दों की बात होगी, मुद्दों की पॉलिटिक्स होगी और मुद्दों पर मतदान होगा। अच्छा, आप ये सारी चीज़ें कह रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पे प्रधानमंत्री की रैली थी और तपोवन ग्राउंड पे, और ललन टॉप भी वहाँ गया था और हमने देखा कि वहाँ बहुत बड़ा हुजूम था। और जितने पैशनेटली आप बता रहे हैं उतने ही पैशनेटली लोग वहाँ भी कह रहे थे कि नहीं, हम मांडलिक ने, हम मोदी को वोट देंगे, और वो तमाम चीज़ें उन्होंने अपने भी रही। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप जैसे कह रहे हैं कि लोकल फैक्टर्स पे होगा, लोकल मुद्दों पे होगा, लेकिन एक संख्या उन लोगों की भी है जो नरेंद्र मोदी के चेहरे को देख करके वोट करेंगे। अभी जो आप वहाँ गए थे, अभी गाड़ियाँ बाहर निकल रही है, उनके आप नंबर प्लेट देखेंगे तो MH06 है, MH07 है, MH08 है, MH010 है, MH011 है, KA22 है, KA21 है, KA20 है। MH09 कहाँ दिख रहा है? ये बाहर से लाई हुई भीड़। कोल्हापुर पासिंग नहीं है, कोल्हापुर पासिंग MH09 है। वो कितनी गाड़ियाँ है? ये चुन की गाड़ियाँ है, और कागल की कुछ भीड़ जो कारखाने की है, उनकी मंडलिक की, वो लाई हुई भीड़ है। कोई पैसों को लेकर 200 रुपये 300 रुपये वीडियो वायरल हुए हैं अभी यहाँ पे,
कि जो 200 रुपये 300 रुपये दे के वो पब्लिक लाई है, पब्लिक को मालूम नहीं किसकी सभा चल रही है। कुछ है उनका केडर के कुछ लोग होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो पब्लिक है वो बाहर से लाई हुई है, पैसा दे के लाई हुई है। तो ये बात यहाँ पे नहीं चलेगी। वो जो बात करते हैं, जो कांग्रेस के उन्होंने जो जाहिरनामे पे बोला है, उनके जो मैनिफेस्टो पे बोला है, वो सारा सर झूठ है। इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं हिटलर के मुताबिक कि बड़ा बोलो, बड़ा खुल के झूठ बोलो, और वो झूठ बोल रहे हैं कि कांग्रेस ये कर रही है। कहाँ पर है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कि मुसलमानों को पैसा हम बांटने वाले हैं? कहाँ पर है? मुसलमान हिंदू ये शब्द ही नहीं है मैनिफेस्टो में। आपने पढ़ा है सर? पढ़ा है, पूरा पढ़ा है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो बेरोजगारी पे बात करता है, और वो आने के बाद क्या करने वाले, उनका शेड्यूल है कि हम कितने रोज़गार देंगे, कौन सी नौकरियाँ, कब कौन सी एग्ज़ाम लेंगे, उसका कब उनका रिज़ल्ट जाहिर करेंगे। ये बात है। कहाँ पे बात है? इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। और उनके इस झूठ पर जो उन्होंने हिंदू मुस्लिम का वो जातीय और धर्म भेद का दिया है, तो उस पर निवडणूक चुनाव आयोग को कांग्रेस ने भी उनको कंप्लेंट किया है। कांग्रेस ने उस पर बहुत फिर भी आज उन्होंने वो शब्द नहीं निकाला, लेकिन वो इंडिकेट कर रहे हैं ना जिस मुद्दे को, जिस बात को इंडिकेट कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? जातीय और धार्मिक तनाव निर्माण करने का बात चल रहा है। आप जैसे पेशे से वकील, क्या आपने कोई राजनीतिक दल भी ज्वाइन किया हुआ है सर? अभी राजनीतिक दल नहीं ज्वाइन किया है, लेकिन मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। किस पार्टी से संबंधित होकर सामाजिक कार्य करते हैं आप? किस पार्टी की नहीं, भारतीय संविधान को, भारतीय राज्य घटना को सामने रख के उसको वो बरकरार रहनी चाहिए। ये मुद्दा लेके हम चल रहे हैं। कुछ ऐसे कोल्हापुर के स्थानीय मुद्दे बताइए आप, जिन पर आप चाहते हैं कि चुनाव होना चाहिए। तो नेशनल आपने मैनिफेस्टो के ऊपर बात रखी, प्रधानमंत्री को लेकर जो आप कहना चाहते हैं। कोल्हापुर का मुद्दा लोकल मुद्दा है कि कोल्हापुर की जो कोई इंडस्ट्री नहीं आ रही। कितनी इंडस्ट्री अब तक आ रही है? मतलब जो मंडलिक 5 साल में थे, केंद्र में थे, उन्होंने अपना गुट छोड़कर शिंदे गुट ज्वाइन किया, तो उन्होंने क्या लिया है, क्या लेके आए हैं कोल्हापुर के लिए? को नहीं बता सकते। वो क्या रोजगार लाके आए हैं, क्या इंडस्ट्री लेके आए हैं, क्या वो नई कुछ योजना लाके आए? कुछ नहीं लिया उन्होंने, कुछ नहीं किया मंडलिक ने। मंडलिक दिखे भी नहीं, 5 साल मंडलिक दिखे नहीं कोल्हापुर में। उनके भी जो वहाँ से आते हैं, मंडलिक जहाँ से आते हैं, वहाँ उनके वोटर्स को भी, मतलब वो कागल से आते हैं, तो कागल में भी निके नहीं है। कागल एक एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी है। हाँ, कागल में, आप कागल के रहने वाले हैं? मैं कागल के नहीं, मैं कोल्हापुर का हूँ, लेकिन कागल के लोगों की भी वो कंप्लेंट शिकायत है कि कागल में भी दिखे नहीं, तो कहाँ जाते हो? और भी लोगों से बात करते हैं। दादा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अथर्वा अंबोड़े है। क्या करते हैं अथर्व? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अभी ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट के बाद सीए की पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन अभी जो चुनाव हमारे देश में हो रहे हैं, उन चुनाव पे बात करते हुए ये साफ साफ नज़र आ रहा है। आज पंतप्रधान जी की सभा भी थी, लेकिन कोल्हापुर की जो जनता है, वो कोल्हापुर की जनता पुरोगामी जनता है, पुरोगामी विचारों पे चलने वाली जनता है। राजश्री शाहू महाराज जी के विचारों पे चलने वाली जनता है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जनता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो लोग हमको दिखने वाले हैं, जो उन्होंने दिया हुआ था स्वातंत्र्य, समता और बंधुता, ये जो 3 सूत्रें जो उन्होंने बिठाई हुई थी, वो अभी तक कोल्हापुर में जारी है। और उसी मुताबिक जो कोल्हापुर की जनता है, वो आने वाले वोट करेंगे। जो आपको भी पता है, जो अभी सिटिंग सांसद है संजय जी मंडलिक जी, और अभी उनके खिलाफ कांग्रेस ने जो उम्मीदवार दिया है वो छत्रपति शाहू महाराज जी है, जो कि राजश्री छत्रपति शाहू महाराज जी के वारसदार है। तो ये विचार लेके चल रहे हैं कि कोल्हापुर में जो आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले जो लोग हैं, आने वाले अभी जो भी मुद्दों पे लेके आने वाले विचार है, तो वहाँ पे उनका विज़न ये है कि कोल्हापुर की जनता को कैसे प्रबल बनाया जाए, कैसे कोल्हापुर को बाकी शहरों से कंपेयर करते हुए कैसे विकसित किया जाए, यही उनका मेन मोटो है। कोई भी प्रकार की आप उनके प्रचार रैली में जाइए, कहीं भी जाइए, तो वहाँ पे आपको कोई भी ऐसे मुद्दे नहीं दिखेंगे कि वहाँ पे ज़ोरदार टिकादारी हो रही है। तो हमारा ये मानना है कि लोग समझदार है, लोग समझदार वोटिंग करना है, और कोल्हापुर की जनता ये आने वाले चुनाव में जो भी रिजल्ट देंगी, वो ज़रूर एक लोकशाही बचाने वाला रिजल्ट देंगी, ऐसा मेरा मानना है। ये कह रहे हैं क्या है रैली में, तो ये अभी बात करें कि 200 रुपए देखिए, पेट्रोल के लिए 200 एक वो बता देंगे। दादा, क्या नाम है? एक वो जहाँ पे मैं अपनी गाड़ी की सीट लगवा रहा था,
तो मैं आपका नाम क्या है सर? मैं नितिन लकड़े हूँ और क्या करते हैं? मैं आईटी में काम करता हूँ बेसिकली। तो मैं वहाँ पे गया था और अपनी गाड़ी का सीट लगवा रहा था, तो वो बंदा बोल रहा था कि यहाँ पे हर एक बंदे को 200 रुपये पेट्रोल के मिल रहे हैं सभा को जाने के लिए। तो 200 रुपये का पेट्रोल भरवा के लोगों को भीड़ जमा की जा रही है। इतने इतने बच्चे देखे मैंने गाड़ी में आके सभा को संबोधित, यानी जो सभा हो रही है अटेंड करने के लिए आए थे, इतने इतने बच्चे जिनको कुछ समझ में नहीं आता। तो अभी और मैं जैसे पुणे से कोल्हापुर ट्रैवल करता हूँ, तो मैं ट्रैवल कैब से कर रहा था, तो वो ड्राइवर खुद बोल रहा था कि हर जब सभा होती है तो हमारी गांव की जो महिलाएं हैं उनको 200 रुपए लेके ये ट्रक में भर के लेके जाते हैं सभा को अटेंडेंस लगवाने के लिए और बाद में लाके छोड़ देते हैं। तो ये सब चीज़ें हो रही है, पैसा भरपूर है इनके पास, इलेक्टोरल बॉन्ड से आया हुआ है, तो ये पैसा जनता पे खर्च कर रहे हैं और ऐसी भीड़ जुटाई जा रही है। तो जो रियलिटी है ना, वो तो ना चैनल दिखाते हैं, जो आज का मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसमें ना रियलिटी आएगी, ना जो देश पे कर्जा 4 गुना बढ़ा है उसकी बात होगी ना। रियलिटी तो आ रही है सर, मैं रैली में भी गया था, मैं रैली भी कवर करके आया, बहुत आपके पास भी आया हूँ मैं बहुत दिनों से फॉलो करता हूँ आपका जो न्यूज चैनल है, जो ऐसे फ्री मीडिया चैनल है जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको छोड़ के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो ऐसे ही कोई पोस्टर लेके चल रहा है उसका ही इंटरव्यू लेंगे। अगर कोई आप जाके देखिए, आईटी में भी इतने लोगों का अभी ले ऑफ्स हो रहे हैं, कहीं पे कोई बात नहीं कर रहा। लोगों की नौकरियां जाने वाली है, अगले 2 साल में भी जाने वाली है। क्या कारण है, क्यों आपके हिसाब से स्लो डाउन है आईटी में? ये स्लो डाउन ये इसकी वजह से है कि काम तो कोई भरोसा तो नहीं कर रहा। ये लोग यहाँ पे बोलते हैं कि मोदी का डंका बज रहा है, लेकिन बाहर में जाके जब आप देखोगे बहुत सारे मीडिया चैनल जो है वो इंडिविजुअली कवर करते हैं, तो वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो अब आईटी के लिए क्या आप किस तरह का काम है? आपका काम जो कंपनी कर रही है वो हिंदुस्तान से बाहर आपके प्रोडक्ट्स देती है, जो सर्विस सॉफ्टवेयर सर्विसेज जो भी आप दे रहे हैं, या इंडिया के ही अंदर? नहीं, बाहर के लिए ही काम करते हैं हम बेसिकली बाहर के लिए ही काम करते हैं। लेकिन उसके लिए जैसे देखो, कोल्हापुर का आईटी पार्क के लिए 200 एकड़ ज़मीन आरक्षित हुई है, लेकिन गिनी चुनी 4-5 कंपनियां छोड़ के यहाँ पे कोई कंपनी नहीं लगी है आईटी की। तो हमको मजबूरन पुणे जाना पड़ता है, बेंगलोर जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है, हैदराबाद जाना पड़ता है। तो हालांकि मैं यहाँ का हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को वहाँ पे जाके काम करना पड़ता है। तो ये चीज़ है, अगर यहाँ पे आईटी कंपनी कोई बनती, आईटी पार्क है, आईटी पार्क के लिए आरक्षित जगह है, लेकिन कंपनियां यहाँ पे नहीं लगवा रही हैं। अभी तो थोड़ा बहुत एयरपोर्ट अपना डेवलप हो रहा है, तो वो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उन्होंने उसका उद्घाटन किया है। हाँ, तो उद्घाटन तो बहुत करते। उसके पहले जो यहाँ के महाडिक जो खासदार थे ना, वो राष्ट्रवादी में थे, तब से वो लोग काम कर रहे वो एयरपोर्ट पे, वो आज ही नहीं बना। तो अभी वो वैसे भी महाडिक उनके पक्ष में गए हैं, लेकिन वो तो पहले से काम कर रहे हैं उस पर। कोल्हापुर का एयरपोर्ट 100 साल पहले छत्रपति राजाराम जी महाराज ने यहाँ पे पहले शुरू किया था, तो बाद में वो थोड़ा पीछे रह गया। लेकिन पहला जो किया है काम वो छत्रपति राजाराम जी ने किया है। उनके जो वारसदार है वो राजर्षि शाहू महाराज के अभी वारसदार जो शाहू महाराज है वो उनके वारसदार है। जो अभी वो प्रत्याशी जो है उनके पिताजी ने, हाँ, तो उनके पिताजी ने किया, दादाजी ने किया है, तो वो अभी प्रत्याशी हैं। मैं तो यही मानता हूँ कि कोल्हापुर, आप कह रहे हैं कि कोल्हापुर में एयरपोर्ट नया नहीं बना है, पहले से ही था। उसको एस्टेब्लिश करना शुरू किया जब भी वो महाडिक जो यहाँ के खासदार है वो राष्ट्रवादी में थे, तब से वो कर रहे हैं। अभी नहीं हुआ वो, तो अभी तो वो हालांकि चले गए बीजेपी में। कोल्हापुर प्रिंसली स्टेट था और प्रिंसली स्टेट में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट था, तो यहाँ का जो वकीलों का मुद्दा है, पक्षकारों का मुद्दा है, यहाँ पे सर्किट बेंच, हाई कोर्ट का खंडपीठ होना चाहिए, तो वो नहीं हो रहा है। कितने सालों से 38 सालों से मांग है, 38 सालों से मांग है, अभी नहीं किया, किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं किया। हाँ, अभी ये जो देवेंद्र फडणवीस है, अजित पवार है या अभी शिंदे है, वो बार बार बोलते हैं कि यहाँ पे खंडपीठ करेंगे, लेकिन हुआ क्या? खंडपीठ नहीं हुआ, हमें मुंबई जाना पड़ता है। तो इससे पहले जो कांग्रेस की सरकारें रही हैं उनके समय में भी मैं मान के चल रहा हूँ कि इस मांग पे ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि अभी देवेंद्र फडणवीस से पहले तो कांग्रेस एनसीपी की ही सरकारें थी। लेकिन कांग्रेस एनसीपी ने जो वादा नहीं किया था ना कि हम देंगे, तो ये जुमला करते हैं, हर इलेक्शन में बोलते हैं कि यहाँ पे खंडपीठ होगा। अभी भी बोला होगा, हर इलेक्शन में, हर सभाओं में, चुनावी रैली में बोलते हैं कि खंडपीठ करेंगे, लेकिन किया क्या? नहीं किया। ये इनकी असली राजनीति है।
और दादा आपका नाम क्या है? अंकुर सेवेकरी। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेसमैन हूँ सर। किस चीज़ का बिजनेस है, मैं पूछ सकता हूँ? फाउंड्री रिलेटेड हमारा बिजनेस है। फाउंड्री रिलेटेड बिजनेस। फाउंड्री रिलेटेड क्या बिजनेस होता है दादा ये? कैसे होता है, तुम गाड़ी में जो कास्टिंग के पार्ट्स बैठते हैं सब, जो गाड़ी हो, ट्रैक्टर हो, एयरप्लेन में जब जो भी कास्टिंग का पार्ट बैठता है उसके लिए हम सब रॉ मटेरियल पॉर करते हैं। अच्छा, ये जो मतलब ये जो ढलाई होती है लोहे की, उसके लिए आप लोग जो पार्ट्स लगते हैं वो आप बनाते हैं। कैसा चल रहा है बिजनेस? अभी तो बिजनेस तो थोड़ा स्लो डाउन ही चल रहा है, सब महंगाई की वजह से थोड़ा लेबर भी प्रॉब्लम है, अभी महंगाई भी ज़्यादा है, बहुत सारे इशू है इंडस्ट्री में, अभी लेबर प्रॉब्लम भी बहुत चालू है। और लेबर भी उधर से अपना ज़्यादातर ये लेबर हमारे यहाँ एमपी और यूपी से आते, बिहार से आते, अभी वो भी रेडी नहीं रहे क्योंकि वो बोल रहे हैं कि थोड़ा सैलरी भी कम अभी आ रहा है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां ले। फाउंड्री का काम बहुत खूब होता है क्या? बहुत। जलगांव में जैसे इंजीनियरिंग का काफ़ी काम है, कोल्हापुर में भी। हाँ, कोल्हापुर इंडिया का सबसे बेस्ट अगर कास्टिंग कोई किधर निकलता है तो कोल्हापुर में निकलता है। हाँ, तो सबसे बड़ा फाउंड्री क्लस्टर है, ये सबसे ज़्यादा फाउंड्रीज इधर है। कहाँ पे? MIDC में किधर है? इधर अब बहुत सारी MIDC है, जैसे कि अभी सबसे पुरानी उद्यम नगर MIDC है जो कोऑपरेट पे चलते हैं, बाकी सब अपना शुरली MIDC है, कागल MIDC है, कागल फर्स्ट MIDC, गोकुल शिरगांव MIDC है, ये मेन MIDC है इधर की जो कोल्हापुर के सिटी के पास। वहाँ कास्टिंग का काम, पूरा कास्टिंग का काम निकलता है, उस पर वशनिंग होता है, किधर भी जगह असेंबली होता है, बहुत सारे काम इधर पे होते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि स्लो डाउन है, महंगाई एक कारण? महंगाई क्योंकि जब अभी थोड़ा सा क्या है कि स्लो डाउन की वजह से अभी कंपनी भी ले ऑफ दे रही है, बोल रही है कि थोड़ा सा अभी नहीं है कुछ काम वगैरह। इस साल बरसात भी बहुत कम हो गया है, ऊपर से लेबर भी इधर आने के लिए बोल रहे हैं कि सर छुट्टी रहता है 10-10 दिन, ऊपर से गैस सिलेंडर भी महंगा हो गया है, 400 का सिलेंडर भी 1200 हो गया है, तो रहेंगे कैसे? छुट्टियाँ देंगे तो पगार कैसा चलेगा? तो इससे अच्छा बोल रहे हैं कि हम गाँव जाएंगे, उधर थोड़ा खेती करेंगे तो थोड़ा रहने का लिविंग कॉस्ट जो रहता है वो थोड़ा कम आएगा, तो इधर से ज़्यादा उधर पैसा ज़्यादा मिल रहा है तो हम उधर रुकेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। जब काम बढ़ेगा तब आएंगे, ऐसा सब लेबर का आ रहा है अभी। तो थोड़ा सा पेट्रोल के भी भाव बढ़ गए हैं सब, तो उसका इम्पैक्ट सभी पे हो रहा है। ठीक, तो क्या कह रहे हैं? अच्छा, क्या काका क्या नाम है आपका? अनिकेत सावंत। क्या करते हैं सर आप? मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ एज ASM करके। एज एन ASM करके हूँ प्राइवेट कंपनी में। कैसा काम चल रहा है सर आप? काम तो बहुत मंदा चल रहा है, सब जगह मंदी छाई हुई। किस सेक्टर में काम करते हैं? मैं स्टेशनरी के पेन सेक्टर में काम करता हूँ, सेलो करके कंपनी है उसमें काम करता हूँ। मार्केटिंग का काम है मेरा पूरा। तो आप छोटे छोटे दुकानदार परेशान है मोदी से, महंगाई से बहुत परेशान है, क्योंकि वो उन्होंने गरीब लोगों का पैसा इकट्ठा करके वो दो अदानी और अंबानी ना उनके मालिक उनको दिया है उन्होंने, वो छोटे छोटे लोगों से पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि भाई मैं गरीबों को 5 किलो राशन भी देता हूँ, घर भी देता हूँ, संडास भी बना के दे रहा हूँ। जिस बात की शर्म आनी चाहिए, जिस बात की उनको शर्म आनी चाहिए, वो गर्व से करते मैं 80 करोड़ लोगों को राशन देता हूँ, उनको शर्म आनी चाहिए। और मुझे शर्म आती है, मेरे देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि मैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पे खिला के तैयार कर रहा हूँ। वो कभी मोदी के भाषण में कभी आपने सुना मैं रोज़गार दे रहा हूँ, मैं शिक्षा दे रहा हूँ? वो खाली हिंदू मुस्लिम करेंगे और वो मुस्लिम पीछे से उनके पास ही जाएंगे, मुस्लिम के पास। आपको दिखाने के लिए वो छोटे छोटे गरीब जो श्रीमंत मुस्लिम है ना, वो उनके दोस्त है, लेकिन गरीब मुस्लिम को हिंदू को दिखा के आपस में झगड़ा करा देंगे और सारा पैसा लूट के वो अदानी अंबानी को दे रहे हैं। आप पूरा रिपोर्ट देखिए, मार्केट में जाइए, किसी भी दुकानदार से पूछिए, मार्केट में धंधा नहीं है, कुछ भी धंधा नहीं है मार्केट में। लोग वो तो कह रहे हैं कि भाई GDP तीसरे नंबर पे चली गई है, 5 ट्रिलियन होने वाला है। GDP 10 नंबर पे जाइए, 5 नंबर पे जाइए, 1 नंबर पे जाइए, इसको जनता को कुछ लेना देना नहीं है। गली का एक आदमी श्रीमंत हो गया, अमीर हो गया, यानी पूरी गलियाँ अमीर नहीं होती ना। गली का एक आदमी ये आदमी अमीर हो गया, इससे ये अमीर हो गया तो मैं अमीर नहीं हुआ ना। 1 लाख रुपया जो है वो एक आदमी के पास जा रहा है, अगर वो 1 लाख रुपया 10 आदमी के पास जाए तो वहाँ से GDP अगर बढ़ेगी तो देश का विकास होगा। अभी क्या है, 2 आदमी के पास ही पैसा जा रहा है। 15-16 लाख करोड़ उनका माफ़ कर दिया है। अभी जनता इससे वो कवर करने के लिए आपका GST बढ़ा रहा है। कौन से प्रोडक्ट पे GST बढ़ी है? सब प्रोडक्ट पे GST बढ़ी है ना। अभी हमारे क्षेत्र में देखो, स्टेशनरी इंडस्ट्री में पहले कितनी थी? GST ही नहीं थी। बुक जो था, बुक और ये पेंसिल वगैरह, उस पर GST लगाने वाला पूरे वर्ल्ड में भारत इकलौता देश है। और कहीं नहीं लगती? कहीं GST वगैरह नहीं, कोई बाकी देश नहीं लगा, इकलौता देश है। इंडिया में कब लगी है ये?
2017, 16, 17 का GST मोदी ने ही लाया ना, अच्छा नहीं तो पर इंसेप्शन से नहीं था ना, ये बाद में आया। बाद में आया। फिर GST पहले, अभी जो 5-10 रुपए का पेन है वो अभी 20 रुपए तक गया है। नोटबुक का रेट देखिए आप, शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, किसी को प्रवृत्त नहीं शिक्षा। और भी, और दादा आप क्या करते हैं सर? मेरी पान टपरी हाँ। कोई विशेष पान भी बनाते हैं क्या आप कोल्हापुर? बनाते हैं। कौन क्या कहते हैं? खुशबू पान। खुशबू पान। खुशबू पान। उसमें खुशबू पान में मतलब क्या खास? ये आज सुनो करे, खुशबू पान में रमझम आती है, किमाम आता है और एक प्रकार आते हैं, तो खुशबू रहती है पान। खुशबू रहती है। कैसा चल रहा है धंधा? अच्छा चल रहा है धंधा, बढ़िया चल रहा है। हाँ बढ़िया चल रहा है। और क्या माहौल है आपके यहाँ? जो लोग पान खाने आते हैं वो क्या बोल रहे हैं, क्या माहौल है चुनाव का? शाहू महाराज। अच्छा, शाहू महाराज, कट्टर शाहू महाराज। कारण? शाहू महाराजांनी आमच्यासाठी धरण बांधले, कोल्हापूरसाठी लय विकास केला है। वो कह रहे हैं कि शाहू महाराज ने यहाँ पे लेक्स और डैम्स बनवाए, बहुत विकास किया है। हाँ लय प्रगती केली आहे शाहू महाराज, आम्ही कट्टर शाहू महाराज। कि उन्होंने काफी प्रगति की है, हम तो कट्टर शाहू महाराज के ही वो हैं। यहाँ पे एक बच्चा, कोल्हापुर में लोग आते हैं तो उन सबके पहिले उनका मराठीत बोलू काय, कोल्हापुरात पहिला माणसं येतात तेव्हा कोल्हापूरचा विकास कोणी केला? शाहू महाराजांनी, असं बोलतात। रंकाव येतात, आमचे रंकावच पांडपरे रंकाव येतात, हे रंकाव कोणी बांधला? आम्ही हक्कान सांगतोय शाहू महाराज। शाहू महाराजांनी बांधला, न्यू पॅलेस आहे, सॅनल पॅलेस आहे। शाहू महाराजांनी लोकांसाठी लय काय काय केले, आम्ही कट्टर शाहू महाराज आहे। तो ये कह रहे हैं कि एक जो रंकाड़ा तालाब है वो शाहू महाराज के टाइम पे बनाया। वो कह रहे हैं कि मैं बड़े खुशी से बताता हूँ कि मेरी टपरी रंकाड़ा तालाब पे जो शाहू महाराज ने बनाई थी, और जो भी आता है पहला आदमी उसको हम यही बताते हैं कि ये सारा विकास जो है वो शाहू महाराज ने किया। और वो कह रहे हैं कि वो कट्टर समर्थक है। यहाँ पे एक छोटे भैया हैं, एक मिनट आपसे भी हम बात करना चाहते हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? शुभंकर संजय देशपांडे। क्या करते हैं शुभंकर आप? 7th कक्षा में पढ़ते हैं हम। 7th क्लास में आप पढ़ते हैं। तो अभी तो आपका इलेक्शन से मतलब अभी टाइम है आपको पहला वोट देने में, तो आप लेते हैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट क्या? थोड़ा बहुत लेते हो, क्योंकि मेरे पापा और ब्रदर जो है वो थोड़े बहुत पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, इस वजह से मुझे थोड़ा बहुत पता होता है। तो अभी अच्छा वो किस पार्टी का काम कर रहे हैं, क्या मैं पूछ सकता हूँ? मेरे मुताबिक तो अभी किसी भी पार्टी का काम करना गलत ही होगा। तब भी मतलब कांग्रेस का काम मेरे फादर करते हैं। अच्छा, तो वो क्या बताते हैं आपको अभी कैसा चल रहा है, जो यहाँ पे प्रचार का माहौल कैसा है? मतलब घर में बातें होती होंगी आपके? हाँ होती है, मगर ज़्यादा चांसेस तो अभी यहाँ पर कांग्रेस की दिख रही है, क्योंकि उन्होंने काम भी किया है और उनका नाम भी बहुत है। उनके बहुत पूर्वजों से ये चलता आ रहा है कि वो पूर्वजों से उनके काम चल रहा है, वो शिवाजी महाराज के वंशज है, इस वजह से तो उनका बहुत ज़्यादा नाम है। ऐसे में तो उनका बहुत ज़्यादा अभी पावर दिख रहा है। और आप अभी स्कूल, आप कौन सी क्लास में हैं बाय द वे? 7th में। और आपका स्कूल प्राइवेट है या गवर्नमेंट? गवर्नमेंट। तो किस तरह की पढ़ाई है महाराष्ट्र में, मैं ये जानना चाहता हूँ। जो लोग नहीं आए हैं महाराष्ट्र, उनको आप क्या बताना चाहेंगे? गवर्नमेंट स्कूल में ठीक पढ़ाई होती है, अच्छी पढ़ाई होती है या ख़राब पढ़ाई? मास्टर आते हैं कि नहीं? असल में जिस स्कूल में आप जाएंगे उसके अनुसार वो होता है। अगर आप किसी अच्छे स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पर डिजिटल एजुकेशन से लेकर सब कुछ है। और सरकारी में हमारे यहाँ पर अभी प्रोजेक्टर्स है, स्मार्ट स्क्रीन बच्चे। क्या नाम है आपके स्कूल का? प्राइवेट हाई स्कूल। प्राइवेट हाई स्कूल, हाँ, नाम बहुत पुराना है और यहाँ के आसपास के बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आते हैं। अच्छा, कितना पुराना स्कूल है ये? कम से कम 1920 के आसपास का है। अच्छा, तब प्राइवेट हाई स्कूल उसका नाम था, लेकिन है वो शासकीय है। अच्छा, आप बता रहे थे स्कूल में क्या क्या है? असल में उसका नाम इस वजह से पड़ा कि वहाँ तब अंग्रेज थे। अंग्रेज़ों ने अगर मराठी नाम रखते तो अंग्रेज़ उन पर बहुत सारे मतलब परेशानी पैदा करते, मगर उसकी जगह उन्होंने प्राइवेट नाम रखा ताकि उनको लगे कि हमारे किसी का स्कूल है, और इसके कारण वो वहाँ पर कम टैक्स वैक्स लगाते थे अंग्रेज़, ऐसा था। और यहाँ पर तो पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। थोड़े दिन पहले एक मुख्यमंत्री जी ने एक लेटर भी दिया था हमें, एकनाथ शिंदे। हाँ, एकनाथ शिंदे जी ने, कि हमारी शाला अच्छी शाला, ऐसा कुछ था जिसमें वो बता रहे थे कि हमारे स्कूल के यहाँ पर
कि जो पोषण आहार होता है उसकी सब्जियां उब्जियां हमारे यहाँ पर ही उगाई जाए, लोगों बच्चों को बताया जाए कि कैसे उगाना है। स्कूल में ही उगा लेते हैं सब्जी? हाँ, अभी हो रहा है या आने वाला है? ऐसा उनका कहना था। मगर हमारे स्कूल के यहाँ पर उतनी जगह ही नहीं है कि वो हो बसों में, और उतनी जगह भी नहीं है, और उसमें उन्होंने ऐसा कर दिया। तो मेरे को लगता है कि स्कूल को कुछ कर से नहीं सकती इसके लिए तो जगह भी बना नहीं पा रही हो, और खेलने के लिए पहले से ही जगह नहीं है। ऐसे जगह में असल में खेलने के लिए पहले से ही जगह नहीं है, उसमें अगर पेड़ पौधे लगा दिए तो हमें बहुत परेशानी होगी। खेलने के लिए जगह कम होगी। क्या खेलते हैं आप? मैंने सुना कोल्हापुर में फुटबॉल बहुत खेला जाता है। हाँ, असल में हमारे यहाँ की जो तालीम से मतलब बहुत सारे तालीम यहाँ पर अखाड़े उनके जो है मंडल होते हैं, जो फुटबॉल के मैचेस होती है, जो उनमें बहुत सारी टीम्स होती है। अच्छा, पहलवान लोगों की जो तालीम है वो फुटबॉल मैचेस भी खेलते हैं? हाँ, उन्हीं के मतलब टीम के उनके बहुत सारे फुटबॉल प्लेयर्स वो लेते हैं, और उनकी एक टीम बनाकर एक मैच होती है। सो ऐसे चषक जो बनते हैं वो भी शाहू महाराज जी ऑर्गेनाइज भी करते हैं कई बार, और मैंने खुद वो देखे भी है। और इसी वजह से जो है ना आसपास की गली में जो है ना वो एक अखाड़े का एक पहले से ही है था ना रुतवा, इस वजह से अभी भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक प्यार है अभी भी अखाड़े के लिए, और उसी की वजह से अभी वहाँ पर फुटबॉल और फुटबॉल भी बहुत चल रहा है। अभी तो आईपीएल की वजह से थोड़ा क्रिकेट ज़्यादा हो रहा है, और वैसे भी हमें गर्मियों की छुट्टियाँ भी लग चुकी है। सो ऐसे में तो बहुत परेशानी नहीं होती, मगर अभी आईपीएल में लोग शर्त खूब लगाते हैं ना, इसीलिए। हाँ, वो तो शर्त तो अखाड़े में भी लगती है। वो तो होता ही है, आखिर कहीं पर भी जाओ, किसी भी स्पोर्ट्स में जाओ, वो तो होना ही होता है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करने के। एक मुझे बस मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूँ, कम शब्दों में अपनी बात रखिए दादा। क्या नाम है आपका? प्रवीण जी। प्रवीण जी, बताइए। प्रवीण सुभाष सपकाळे, पांचगांव में रहते इधर। इधर कोल्हापुर में कैसा है, जो आप इलेक्शन पर बोल रहे हैं ना, वो कैसा इधर जो महाराज है हमारे लिए वंदनीय है, लेकिन कैसा है मालूम है क्या, उनको इधर वो उनके ऊपर उम्मीदवार डाले है ना, वो अच्छा नहीं लग रहा। महाराज की जगह महाराज रहना चाहिए, और जो लोकल का ये करते हैं ना समाज सेवक, वो समाज सेवक की जगह समाज सेवा रहना चाहिए। किसी की वजह से आप उम्मीदवार डाल के ऐसा इस पर लाद नहीं सकते। ऐसा है, जो अभी उम्मीदवार है इससे भी बहुत तकलीफ है, क्योंकि कैसा है मालूम है क्या, कोल्हापुर का विकास नहीं हुआ। लेकिन सर मतलब बीजेपी या कह लीजिए शिवसेना का जो शिंदे गुट है, वो तो ये कहेगा कि ठीक है वो महाराज है, उनका आदर है, लेकिन लोकतंत्र में तो कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, तो फिर क्या दिक्कत है? नहीं, लड़ सकता है मालूम है, लेकिन उनको हमारे क्या है, उनके ऊपर टिक्का करना, ये करना, ये हमारे कोल्हापुर की अभी उसके क्या होता है, अपमान होता है। उनको हम पूछते हैं, अभी हमारे देव मंदिर को कोई गाली देगा तो आपका अच्छा लगेगा क्या? नहीं है ना, वैसा है। अभी शाहू महाराज को हम पूछते, शाहू महाराज की वजह से ऐसा सब हुआ है, लेकिन कैसा है, उनको राजनीति में नहीं आना चाहिए। ये पहला हमारा स्पष्ट मत है, ये पहला। अभी कोई ठहरा है उसके क्या हमें कोई नहीं, हम मोदी को मत डाल रहे, सीधा बोल रहे। मोदी जी ने जो काम किया है ना आज देश के लिए, वही अच्छा है। हाँ, अच्छे की वजह से ये अभी डाल रहे हैं। अभी सभा हुई इसलिए नहीं बोल रहे, मोदी जी का काम अच्छा है। जो फ्लावर पोट जो कर रहे हैं ना उधर रोड मैप पर, वो अच्छा है। अभी चल रहा है ना, अच्छा तो चलने दो ना, फिर क्या कर। आप चाहते हैं कि मोदी जी का माहौल चले, और आप चाह रहे हैं कि शाहू महाराज को इलेक्शन में उतरना नहीं चाहिए? नहीं, इलेक्शन में उतरना नहीं चाहिए, इसलिए क्यों, उनके महाराज को जो महाराज चाहिए उनके वजह से नहीं। तुम आप डायरेक्ट आपको राज्यसभा पर खासदार कर रहे हैं ना, उनको गादी को मानपन दे रहे थे, तभी तो आप नहीं क्यों आए? आपको खासदारी होना है ना, तो दे रहे थे ना, फिर क्यों ऐसा ही हो, ऐसा है वो। तो ये मतलब राय है यहाँ पे कोल्हापुर के शहर की। हमने आपको बताया अलग अलग विविध राय हैं। हमने आपको प्रधानमंत्री की रैली में जो लोग थे उनसे भी आपकी बात करवाई, उनके जो विचार थे वो भी आपको बताए, और उनके विषय भी आपके सामने रखे। और अब हमने जो कोल्हापुर के शहर में जो बाकी लोग हैं उनकी भी राय आपको बताया। कुछ आप जोड़ना चाह रहे हैं? बोलिए सर। जो भाई आपने पिछली बार बोला कोल्हापुर में अभी इंडस्ट्री का कैसा चालू है, तो मैंने आपको एक बात बताना मैं आपको भूल गया है कि महाराष्ट्र से बहुत सारे बिजनेस गुजरात को जा रहे हैं, उसकी वजह से भी इधर पे इंडस्ट्रीज नहीं आ रही है। जैसे अगर इंडिया का सबसे अच्छा कास्टिंग अगर इंडिया में निकलता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कास्टिंग रिलेटेड इंडस्ट्रीज या फिर जो असेंबल प्लांट है, जो बड़े बड़े प्लांट्स है, वो गुजरात को क्यों जा रहे हैं? आप गुजरात क्यों क्यों रहे हो? उनको कौन से प्लांट्स गए सर गुजरात? बहुत, अभी जो अपना सेमीकंडक्टर बनाने वाला जो प्लांट था वो भी चला गया गुजरात को। देखिए कैसा है,
वही तो मैं वेदांता फॉक्सकॉन वो तो बोल रहे हैं, तो वो बहुत सारे जैसे प्लांट है, जैसे कि अभी इधर कोल्हापुर में कास्टिंग निकलता है, मशीनिंग होता है, जाके पुनः असेंबल होता है। मैं 2019 में 17-18 में जेसीबी में तलेगांव दाभाडे पुणे में जॉब का था। उधर पे हेवी लाइन 1 2 हेवी लाइन 1 था, हेवी लाइन 2 था, बाद में अपना रेगुलर लाइन 1 2 3 4 था। बस खाली उधर पे बोल रहे थे हम लोग कि इस साल खाली हेवी लाइन 1 और हेवी लाइन 2 बचेगा, बाकी 4 लाइन जो है वो गुजरात को जाएगा। तो क्या हो रहा है इधर का, थोड़ा सा आप बोलेगे रोजगार, मतलब जो गुजरात सरकार है वो तो कहती है कि हमारे यहाँ मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, हम अच्छा बिजनेस अट्रैक्ट करते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है अगर कोई यहाँ पे उधर आ रहा है? नहीं ऐसा हो रहा है, वो लेके जा रहे हैं, उनको बोल रहे हैं हम सब्सिडी देंगे, फ्री लाइट देंगे, फ्री लाइट मतलब जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, लैंड का कॉस्ट भी हम करवा देंगे। अभी देखो जैसे मुंबई का जैसे हीरो का व्यापार का मार्केट था, वो चला गया, बाद में वापस मुंबई में आने लगा। आप उनको बुला रहे हैं हम ये देंगे वो देंगे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे करके, फिर भी वो वापस इधर ही आ रहे हैं। और अभी जो मैं कोल्हापुर का एक थोड़ा सा बोल देता हूँ कि कोल्हापुर लोकसभा सीट का जो इलेक्शन का चालू है, क्या है कोल्हापुर पहले से ही एक क्या बोलते हैं एक पुरोगामी, मतलब एक ये है, इधर शाहू महाराज ने बहुत सारे एजुकेशन पहले से इधर पे है, तो इधर पे जात पात का मुद्दा नहीं, इधर को हमको चाहिए बस डेवलपमेंट, रोजगार, इसके मुद्दे पे अगर लोड़े आप इधर आके बोलेंगे ये किया हमने वो किया। आप महंगाई पे बात कीजिए, पेट्रोल कितने पे ला के रहे, आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड से चाइना से पैसे ले रहे, बीफ वाले कंपनी से पैसे ले रहे, पाकिस्तान से भी पैसे ले रहे हो। आप गोवा के CM क्या बोलते हैं कि लेकिन पाकिस्तान वाली बात तो गलत थी, पाकिस्तानी वो कंपनी नहीं थी, जो पावर कंपनी की बात है, पर उसमें से एक जो पार्टनर तो पाकिस्तान के ही थे ना, वही तो उसमें तो आ ही गया पूरा। अभी गोवा के CM बोल रहे हैं कि हमको बीफ कम पड़ रहा है, वो स्टेटमेंट दे रहे, तो अदर स्टेट में आपके लिए गाय आपकी मम्मी और गोवा में के लिए आपके यहाँ गाय यम्मी, ऐसा कैसा चलेगा? सीधे पे बोल रहा हूँ। और ये कोल्हापुर की लोकसभा सीट के लिए मैं 2014 में खुद बीजेपी का समर्थक था, मोदी की सभा थी तपोवन में मैं खुद चल के गया था, बाद में जैसा मुझे समझ में आ गया तब से मैं थोड़ा सा बीजेपी से हो गया हूँ। अभी जो कोल्हापुर का लोकसभा सीट का जो शाहू महाराज को उन्होंने टिकट दिया, छत्रपति शाहू महाराज, उनको शाहू महाराज किसी के दरवाजे पे नहीं गए थे कि मुझे टिकट दे दो करके, सभी पार्टियां आई थी उनके पास, आप टिकट ले लो, उनके पास ऑप्शन खुला रखा था। आपको कांग्रेस से लड़ना है तो कांग्रेस से लड़े, शिवसेना से लड़ना है तो शिवसेना से, एनसीपी से लड़ना है तो आप एनसीपी से भी लड़ सकते हैं। तो वो किसी के दरवाजे पे नहीं गए थे टिकट मांगने के लिए। और लोगों की भी यही थी कि ये देश में जो माहौल चल रहा है, जैसे कोल्हापुर हर बार देश को दिशा देता है, वैसे इस बार भी दिशा दीजिए। जब कोल्हापुर में एक इधर उन्होंने दंगल करने का कुछ प्रयत्न किया था, तब कोई नेता किसी भी पार्टी का, ना ही वो बीजेपी का था, ना कांग्रेस का था, ना एनसीपी, किसी नेता ने कुछ नहीं बोला था, खाली बोले थे वो छत्रपति अपने शाहू महाराज। अगर आपसे होता है तो देखिए, वरना मुझे खुद रास्ते पे आके रुकवाना पड़ेगा। उन्होंने लोगों का आह्वान किया। कौन सा दंगा हुआ था इधर पे? थोड़ा एक उन्होंने माहौल करने का किया था, लव जिहाद का प्रॉब्लम और कुछ, तो जून में कुछ क्या हुआ था? जून में जून 2023, हाँ अभी इस 2023 में क्या हुआ था? थोड़ा घटना याद करके बताइए। एक उन्होंने थोड़ा सा एक अलग सा रंग देने का प्रयास किया। देखिए कैसा है, प्रेम सभी को होता है, एक लड़का लड़की का, उसको उन्होंने अलग से सोशल मीडिया पे फॉरवर्ड कर दिया, बोल दिया, किसी ने स्टेटस लगाया, आपने परमिशन लिया कि हमने वो लव जिहाद के खिलाफ मोर्चा निकाल रहे और दंगल गड़वाने का किया, कुछ प्रयत्न किया। माने दंगा बोलते हैं, हाँ दंगा, मतलब उन्होंने दंगा गड़वाने जो किया, पर उनसे वो हो नहीं पाया। तो थोड़ा सा वो हो रहा था माहौल, तब शाहू महाराज ने आके खुद स्टेटमेंट दिया कि मुझे खुद रास्ते पे आकर रुकवाना पड़ेगा तो मैं उतरूंगा। कोई किसी नेता नहीं आया था, बोला था ये मेरा हमारा कोल्हापुर है, शाहू महाराज का कोल्हापुर है, इधर पे ये सब नौटंकी नहीं चलेगा। तब जाके सब दंगे शांत हो गए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं किसी पार्टी का कुछ सपोर्ट नहीं करता, पर जो शाहू महाराज ने उस टाइम में स्टेटमेंट दिया था, किसी ने हिम्मत नहीं की थी आके स्टेटमेंट देने की, इसलिए मैं शाहू महाराज को वोट दूंगा, बस इतना। तो जैसे हम बता रहे थे कि ये कोल्हापुर की जनता की राय हमने आपको बताई, इस तरह से और भी हम अनेक वीडियोस महाराष्ट्र से अब और करते रहेंगे। अब हमें कोल्हापुर से आगे भी बढ़ना है। प्रशांत के साथ कोल्हापुर के महाद्वार इलाके से मैं हूं निखिल। आप देखते रहिए दी ललन टॉप की चुनाव यात्रा।